हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मोशन पार्ट 2 सेकेंड लेक्चर इसका। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, कैसे हम दोनों को आपस में रिलेट करते हैं। हमने पढ़ा था मोशन इज रिलेटिव इन नेचर। जब तक आप उसको रिलेट नहीं करोगे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम उसको अलग अलग चीजों के विद रिस्पेक्ट देखें तो। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि अगर एक बंदा बस के अंदर बैठा हुआ है तो सराउंडिंग्स के विद रिस्पेक्ट वो मोशन में है, लेकिन अपने पैसेंजर्स के विद रिस्पेक्ट वो रेस्ट में है। तो एक एट द सेम टाइम एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन एज वेल एज इन रेस्ट। ठीक है, तो अभी सेकंड आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्केलर, वेक्टर वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले इस टर्म को पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। देखो, हम स्कूल जाते हो ना, आप लोग स्कूल जाते हो तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हो। ठीक है, स्कूल में यूनिफॉर्म लगा होता है बच्चों को। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब, यूनि का मतलब होता है वन। ठीक है, यूनि मींस एक, वन, एंड ये मतलब था यूनि का। और फॉर्म का मतलब होता है जैसा। ठीक है, एक जैसा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। देखो, स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए लगी होती है कि सारे बच्चे एक जैसे नजर आए। तो अगर बीच में कोई एक बच्चा ऐसा आ जाता है जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहना तो वो सबसे अलग दिखेगा। ठीक है, वो यूनिफॉर्म में नहीं है, वो सबसे अलग है। तो वैसे ही यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा? एक जैसा मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मींस एक जैसा मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? फिर वो उसका उल्टा होगा, यानी उसमें एक जैसा मोशन नहीं होगा, मोशन चेंज होगा, वो यूनिफॉर्म होगा ही नहीं। जैसे बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, बट इफ यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा, ठीक है, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी अगर ट्रेवल कर रही है तो वो इक्वल डिस्टेंस करेगी कवर और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हाउसोएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल मे बी, चाहे टाइम इंटरवल जितना मर्जी छोटा हो, चाहे आप 1 सेकंड का टाइम इंटरवल ले रहे हो, चाहे आप 1 मिनट का ले रहे हो। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। जितना मर्जी छोटा टाइम इंटरवल हो, बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी उस टाइम इंटरवल में। ठीक है, एग्जांपल यहां पर दे देता हूं मैं आपको। जैसे एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया चलना, ए से वो बी जाता है। जो उसका एक्चुअल पाथ है वो है ए से लेके ई तक। ठीक है, लेकिन ए से ई पहुंचते पहुंचते हमने उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। जैसे पहला इंटरवल ए से बी रखा, फिर बी से सी, सी से डी, और डी से वो लास्ट में फाइनली पहुंच गया ई पे। तो मान लो ए से बी जाने में उसको लगता है 1 मिनट, और उस 1 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 50 मीटर, यानी 50 मीटर। फिर अगले 1 मिनट में उसने फिर से कितना ट्रैवल किया? 50 मीटर। अगले 1 मिनट में उसने फिर कितना ट्रैवल किया? 50 मिनट। और अगले 1 मिनट में उसने फिर कितना ट्रैवल किया? 50 मिनट। यानी हर इंटरवल में आप मिनट की जगह सेकंड भी लिख सकते हो, 1 सेकंड। ठीक है, यहां पे भी 1 सेकंड कर लो, सेकंड और सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड में 50 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 50 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 50 मीटर, और अगले 1 सेकंड में फिर 50 मीटर। यानी उसकी स्पीड चेंज, उसकी जो डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। वो हर एक इंटरवल में उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है जितना उसने पिछले इंटरवल में किया। ठीक है, हर सेकंड में उसकी जो डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये है यूनिफॉर्म। देखो, एक जैसा मोशन है, 1 सेकंड में 50 मीटर, 1 सेकंड में 50 मीटर, 1 सेकंड में 50 मीटर, 1 सेकंड में 50 मीटर। तो उसका जो इंटरवल, वो टाइम इंटरवल जो ले रहे हैं हम, उस टाइम इंटरवल में वो हर टाइम पे सेम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक जैसा मोशन। यहां पे क्या होता है? यहां पे बॉडी क्या करती है? बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस,
मान लो बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है लेकिन इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये याद रखना, टाइम इंटरवल फिर सेम नहीं होगा, उल्टा भी हो सकता है। आप ये भी कह सकते हो कि बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, ये भी लिख सकते हो कि बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी बोल सकते हो कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है और अनइक्वल इंटरवल में, या आप ये भी कह सकते हो कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल में। देखो यहां पे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। सेम एग्जांपल हमने ले लिया, ए से ई तक बॉडी ने जाना है, ठीक है। मान लो 50 मीटर उसने ट्रैवल किया, लेकिन पहला 50 मीटर उसने ट्रैवल किया 1 सेकंड, क्योंकि मैंने क्या लिखा, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल। तो मान लो अगला जो 50 मीटर था उसको कवर करने में उसको लग गए 2 सेकंड, ठीक है। फिर अगला वो करता है 4 सेकंड में, और फिर वो दोबारा करता है 2 सेकंड में। यानी यहां पे बॉडी डिस्टेंस तो इक्वल कवर कर रही है, ए से बी 50, बी से सी 50, सी से डी भी 50 और डी से ई भी 50। डिस्टेंस तो इक्वल कर रही है, कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन उसको टाइम सेम नहीं लगता। पहले 50 मीटर चलने में उसको 1 सेकंड लगे, अगले 50 मीटर चलने में उसको 2 सेकंड लगे, अगले 50 मीटर चलने में उसने 4 सेकंड ले लिए, और अगले लास्ट के फाइनल 50 मीटर फिर चला 2 सेकंड लगे उसको, ठीक है। या तो आप ऐसे एग्जांपल लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो कि टाइम इंटरवल हमारा सेम है। टाइम इंटरवल क्या है? सेम। पहले 1 सेकंड में वो चलती है 50 मीटर, लेकिन अगले 1 सेकंड में वो चल पाती है 40 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में वो चलती है 60 मीटर, अगले 1 सेकंड में 30 मीटर, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहां पे क्या होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो इसको 100 कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारा था 200, इसको 50 कर लेते हैं। तो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि यहां तो आपका टाइम इंटरवल चेंज होगा या उसका जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो चेंज करता जाएगा, ठीक है। दिस वाज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें टर्म्स आती हैं कि स्पीड क्या होती है, ठीक है। स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। जैसे आपने मोशन पढ़ा वैसे स्पीड भी पढ़ेंगे हम, उसमें एक इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आती है, ठीक है। स्पीड मैं यहां पे टर्म्स लिख रहा हूं, हमने क्या पढ़ना है। देखो, एक तो हम पढ़ेंगे स्पीड, फिर पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, ठीक, फिर पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ये तीनों हम पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड, स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। और स्पीड में हम एक चीज ये भी पढ़ लेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ठीक है। इसका स्पेलिंग ठीक है, इंस्टेंटेनियस। तो अब यहां पे स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड क्या होती है एक्चुअल में, हम क्या बोलेंगे स्पीड क्या होती है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखो, हम लोग सभी क्रिकेट देखते हैं, और इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, मतलब इतना कोई फास्ट बॉलर नहीं इंडिया में जो मतलब वर्ल्ड नाम की ये बहुत फास्ट बॉलिंग कराता है, ठीक है। लेकिन जैसे पाकिस्तान में एक बॉलर है शोएब अख्तर, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया का बॉलर था ब्रेट ली, जो मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर माने जाते हैं वर्ल्ड के, ठीक है। तो क्यों उनको फास्टेस्ट बॉलर कहा जाता है?
देखो जब वो बॉल डालते हैं, ठीक है, उनका बॉल इतनी तेजी से आता है बैट्समैन के पास कि बैट्समैन के पास बहुत कम टाइम होता है उस बॉल को देखने के लिए, क्योंकि देखो जो पिच होगा, जिस पिच के ऊपर वो खेल रहे हैं उसकी लेंथ तो सेम रहेगी। अगर उसी के कंपैरिजन में कोई स्पिन बॉलर आ जाता है बॉलिंग कराने, ठीक है, तो स्पिन बॉलर जब बॉलिंग कराएगा पिच तो फिर भी उतनी है, लेकिन बैट्समैन के पास टाइम ज्यादा होता है उस बॉल को देखने का, क्योंकि वो बॉल थोड़ी देर से आती है। तो डिफरेंस क्या हुआ, जब एक फास्ट बॉलर बॉलिंग करा रहा है बैट्समैन के पास टाइम कम है, लेकिन जब एक स्पिन बॉलर बॉलिंग करा रहा है बैट्समैन के पास टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम था, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, जब सेम डिस्टेंस पे दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट पहले उस डिस्टेंस को कवर करेगा हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। यानी स्पीड हम सिंपली कह सकते हैं हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है वो उसकी स्पीड है। सिंपल अगर आप स्पीड का रिलेशन देखो तो स्पीड होता है कि कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड इन हाउ मच टाइम। इसका जब आप रेशियो निकालोगे तो आपको मिल जाएगी स्पीड। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी वही सेम जैसे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म स्पीड होगी जब ऑब्जेक्ट की स्पीड एक जैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी जब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में आप लिख सकते हो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, जैसे आपने मोशन में लिखा था, सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म में व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे हमने मोशन के केस में लिखा था। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, मैं एग्जांपल लेता हूं, एक स्टेशन से गाड़ी चलती है, ठीक है, स्टेशन ए से गाड़ी चलती है और स्टेशन बी तक जाती है। अब देखो गाड़ी ने यहां से चलना स्टार्ट किया, यानी कि गाड़ी रेस्ट में होगी, पहले उसने स्टार्ट किया गाड़ी को, ड्राइवर ने, जैसे जैसे गाड़ी चली गाड़ी की स्पीड बढ़ी, रास्ते में रोड के ऊपर खड्डे हो सकते हैं या कहीं वो रास्ते में रुक सकता है, कहीं पैसेंजर्स को चढ़ाएगा कहीं उतारेगा, तो स्पीड कम ज्यादा होती रहेगी, ठीक है। फाइनली वो पहुंच जाता है बी पे। अब जो टोटल डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर ए और बी के बीच में, ठीक है, और उसने टाइम लगा दिया 5 आवर, ठीक है, या मान लो 4 आवर्स लगा दिया उसने, ये 100 किलोमीटर कवर करने में उसने 4 आवर लगा दिया, ठीक है। जब उसने गाड़ी स्टार्ट की थी गाड़ी की स्पीड उसने इंक्रीज कर दी 60 किलोमीटर। अब ये तो जरूरी नहीं है कि ए से बी तक गाड़ी की स्पीड कॉन्स्टेंटली 60 किलोमीटर रही होगी, हमें पता ही नहीं स्पीड कैसे निकालें, क्योंकि स्पीड उसने कभी बढ़ाई, कभी उसने गाड़ी को रुकाया, कभी कम स्पीड की, खड्डे आए, स्पीड ब्रेकर्स आए, फिर स्पीड बढ़ाई, तो स्पीड वो चेंज करता गया। तो हम स्पीड बता नहीं सकते कि एक्चुअल में कितनी स्पीड से आया वो, कब उसकी स्पीड कितनी थी। तो इस केस में हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने और टोटल टाइम कितना लिया उसने। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना था 100 और टोटल टाइम कितना लिया 4 इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर, यानी ए से बी तक जाने में उसकी जो एवरेज स्पीड रही वो क्या रही 25 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला कि उसने स्टार्ट किया मान लो 60 से चलाओ, कहीं पे 30 कर दी हो, कहीं पे उसने स्टॉप भी कर दी, कहीं पे 5 हुई होगी, लेकिन जो एवरेज स्पीड था वो कितनी स्पीड से आया 25 किलोमीटर पर आवर। फिर आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर मूवमेंट, ठीक है। जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हो ना, अचानक से आपकी नजर अगर गाड़ी के स्पीडोमीटर पे पड़ती है जो गाड़ी की स्पीड बताता है, उस टाइम पे जो स्पीड होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। जब भी आप गाड़ी में बैठे हो, जैसे ही आपकी नजर स्पीडोमीटर पे पड़ती है, उस टाइम पे जो गाड़ी की स्पीड होगी वो क्या होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है।
तो स्पीड का क्लियर हो गया आपको। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है स्पीड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, स्पीड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। अच्छा, स्पीड के बाद ना एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे, फिर आपको बताता हूं। स्पीड थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। वैसे ही अगर मैं देखूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है, देखो यहां पे डिस्टेंस ले रहा हूं, यहां पे डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? एवरेज, जैसे हमारी एवरेज स्पीड थी वैसे ही हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी। हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं इसमें, जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी प्लस, जैसे आप करते हो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो v प्लस u अपॉन 2, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। ये जो v है ना, v होती है फाइनल वेलोसिटी कितनी थी बॉडी की, ठीक है, और u होती है इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यानी कि वो इनिशियली कितना चली, कितनी स्पीड के साथ चली, और v था वो फाइनल कितना, फाइनल वेलोसिटी क्या थी। या आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, दोनों इसके लिए यूज कर सकते हो। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी, वहां पे टोटल डिस्टेंस, यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही जैसे ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है तो यहां पे आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। देखो एक बात याद रखना, वेलोसिटी और स्पीड में ज्यादा फर्क नहीं है। आप ये कह सकते हो दोनों बहनें हैं आपस में, ठीक है, दे आर कजन सिस्टर्स, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, वेलोसिटी और स्पीड के अंदर। आप वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी इज अ डायरेक्शनल स्पीड, यानी अगर कोई बॉडी चल रही है ना किसी स्पीड के साथ, विद डायरेक्शन अगर वो चलेगी तो वो वेलोसिटी बनेगी। मैं बोलता हूं एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड गिवन है। लेकिन मैं कह रहा हूं एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो मैंने उसकी स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बता दी। तो जब भी आप स्पीड को डायरेक्शन दोगे वो बन जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। तो याद रखना स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर, एज फॉर स्पीड एज फॉर स्केलर। वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी अगर आप स्पीड को डायरेक्शन देते हो वो बन जाती है वेलोसिटी, ठीक है। तो याद रखना वेलोसिटी और स्पीड सेम हो सकते हैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और स्पीड कभी सेम नहीं होते, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। मैं जैसे यहां पे बताता हूं आपको, देखो एक सर्कुलर मोशन लेता हूं, यहां से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से ए से, ठीक है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है 50 मीटर्स पर सेकंड, तो वो हर जगह 50 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे देखो, ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है ऐसे,
हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां पे डायरेक्शन ये होती है, यहां पे ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। ये आपको आगे सर्कुलर मोशन में क्लियर होगा। यहां पे आपने इतना याद रखना, देखो सर्कल में डायरेक्शन क्या हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन लेता हूं तो डायरेक्शन बिल्कुल सीधी है ना। तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकते हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन है, बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती रही, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होती है, चेंज होती है। और स्ट्रेट लाइन पे स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकते हैं। देखो स्पीड वेलोसिटी के इक्वल कब होगी, अगर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तब भी। प्लस डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम होगा तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी। अगर एक चीज भी अलग है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होगी, ठीक है। अगर दोनों में से एक चीज भी इनकी गड़बड़ हो जाती है तो ये दोनों सेम नहीं रहते। देखो अगर इनकी डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है तब भी वो दोनों सेम नहीं है। अगर इसका मैग्नीट्यूड अलग है, ठीक है ना, इसका अलग है मैग्नीट्यूड, इसका अलग है मैग्नीट्यूड। मैं बोलता हूं बॉडी इज मूविंग 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। तो डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी एक ही कंडीशन में सेम होगी अगर या तो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है प्लस दोनों की मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम। बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो वेलोसिटी और स्पीड आपस में सेम होंगे, ठीक है। अदरवाइज वेलोसिटी और स्पीड सेम नहीं होते, ठीक है। दोनों अलग अलग है क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन जरूरी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में डायरेक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। थैंक यू।